मुझे रखा छाँव में खुद रहे धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता पिता के रूप में। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राजनंदनी। आज है फादर्स डे, जिससे हमारा हर दिन होता है, आज उसी का दिन है। और जब बात फादर्स डे की हो तो हम रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव के रिश्ते को कैसे भुला सकते हैं। रोहिणी आचार्य जो कि जीवन दान दी अपने पिता को, जो देश की हर एक बेटी के लिए मिसाल के रूप में जानी जाती है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ट्विटर एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखती हैं कि आपके कंधों का सहारा मेरे लिए सब कुछ है, आपका जो मार्गदर्शन है, आपका जो नेतृत्व है मेरे जीवन में, वही काफ़ी है पापा। और देखिए किस तरीके से बाप और एक बेटी का जो रिश्ता है काफ़ी प्यारा होता है, जो कि रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव के जो बीच में बॉन्ड है वो आज देश भर में जाना जाता है। क्योंकि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दी जब उनके दोनों किडनी संक्रमित हो गए थे, और रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी देकर उन्हें जीवन दान दिया। इतना ही नहीं, बात करें रोहिणी आचार्य की तो रोहिणी आचार्य सारण से उम्मीदवार थी। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से, आरजेडी की उम्मीदवार थी सारण की तरफ से, और हालांकि उनकी हार हो गई, ये अलग बात है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी रोहिणी आचार्य ट्विटर एक्स पे पोस्ट करती हैं और किस तरीके से अपने पिता के प्रति अपने प्यार का इजहार करती हैं, और जो भी उनके मन में प्यार है पिता को लेके उसे बयान करती है। उसमें वो एक तस्वीर भी साझा करती हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव दर्शाए जाते हैं और साथ में वो उनके बगल में बैठी रहती हैं। इस तस्वीर में आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य को आशीर्वाद देते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, ये तस्वीर उस वक्त की है, लोकसभा चुनाव के दौरान की है, जब लोकसभा चुनाव के जो प्रचार प्रसार थी उसके बाद जब रोहिणी आचार्य सिंगापुर के लिए रवाना होती है, उस दौरान की ये तस्वीर है। देखिए किस तरीके से जो एक बाप और बेटी का जो एक रिश्ता होता है कितना पवित्र होता है। बेटियां जब छोटी होती हैं तब से एक पिता का हाथ पकड़ के चलना सीखती हैं। जब उसी बेटी की जब शादी होती है, विदाई होती है, तो वो जो रिश्ता है और ज़्यादा पवित्र हो जाता है और ज़्यादा कह सकते हैं गाढ़ा हो जाता है। इस तरीके से रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव का जो रिश्ता है वो आज देश के स्तर पे जाना जाता है। क्योंकि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने पिता को जीवन दान दिया, हालांकि पिता बाकी सब सिचुएशंस में पिता जो होता है वो स्टैंड बाय करता है, अपनी बेटी के लिए स्टैंड बाय करता है, अपने परिवारजनों के लिए। लेकिन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने बेझिझक अपने पिता के लिए अपनी किडनी देने को तैयार हो गई। और जब हम बात करते हैं फादर्स डे की तो रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव के रिश्ते को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आपको बता दें कि फादर्स डे के अवसर पर और भी तमाम तस्वीरें आती हैं जिसमें कि बेटी और एक पिता की तस्वीर साझा होती है, जिसमें कि दिखाया जाता है किस तरीके से बाप और जो बेटी का एक रिश्ता होता है पवित्र होता है, प्यार से भरा हुआ होता है। दुनिया में कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो बनते हैं या फिर आगे चल के बनाए जाते हैं, लेकिन पिता और पुत्री का जो रिश्ता होता है, बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है, वो समय के साथ और भी गाढ़ा होते जाता है और भी रंगीन होते जाता है। ये जो रिश्ता है वो अटूट है। एक बाप दोस्त भी होता है, पिता भी होता है, भाई भी होता है और एक सखा भी होता है। किस तरीके से जो रोहिणी आचार्य है इस तस्वीर में अपने पिता लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का तस्वीर साझा कर रही है और किस तरीके से जो उनके मन में प्रेम है, प्यार है, उसे दर्शा रही हैं। हम आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य एक्स पर पोस्ट करते हुए कहती है, मेरे लिए तो आपके कंधों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है पापा। आपका प्यार सदैव, आपके मिलने वाला मार्गदर्शन मेरी सबसे शक्तिशाली नैतिक शक्ति है। मेरे लिए आप क्या हैं, शब्दों में इसे बयां करना असंभव है। मैं बस इतना कह सकती हूँ, आप है मेरी ज़िंदगी में, मैं भाग्यशाली हूँ। देखिए किस तरीके से रोहिणी आचार्य बोल रही हैं कि आप मेरे लिए क्या है, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आपको बता दें कि जो भी रिश्ते होते हैं उसे शब्दों में बयां करना सचमुच बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि रिश्ता है
कोई शब्द है नहीं। इस तरीके से रोहिणी आचार्य अपने पिता के प्रति उनके मन में जो प्रेम है, जो भाव है, उसे बयां करती हैं। एक्स पे अपना और अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तस्वीर साझा करती हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे देशवान न्यूज़। और मेरी तरफ से और हमारे टीम की तरफ से सभी दर्शकों को, सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे।